दोस्तों, जब कभी भी हथियारों के ज्वाइंट वेंचर की बात निकल कर आती थी तो संभावित जो देश होता था भारत के साथ, उसमें रशिया या फिर इजराइल का नाम होता था। और अगर कंपनीज की बात की जाए तो भारत की तरफ से डीआरडीओ ही पार्टिसिपेट करता था। फिर आप बराक 8 का ले लीजिए, जिसके अंदर भारत के डीआरडीओ ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर उसका निर्माण किया है, डेवलपमेंट किया है। या फिर आप ब्रह्मोस को ले लीजिए, जिसमें भारत की तरफ से डीआरडीओ और रशिया की तरफ से एनपीओ ने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया ब्रह्मोस एरोस्पेस, और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू किया। कहने का मतलब रशिया, इजराइल, ये दो ही ऑप्शन हमारे पास हुआ करते थे और भारत की तरफ से डीआरडीओ पार्टिसिपेशन किया करती थी। लेकिन दोस्तों, अब सारी चीजें धीरे धीरे बदल रही है और ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि भारत के साथ इस तरह के ज्वाइंट वेंचर करने के लिए दुनिया के बाकी देश भी अब द्वार खोल चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात कि भारत के अंदर डीआरडीओ के अलावा भी कई सारी प्राइवेट कंपनीज थी जो कि बहुत सक्षम थी। वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम चलाकर भारत के लिए सुटेबल हथियारों का विकास कर सकते हैं। तो अब एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। भारत की कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, गोदरेज का, जिसकी अलमारी भी शायद आपके घर पर होगी। कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स भी उसके आपके घर पर होंगे उपलब्ध, मेरे घर पर भी है। कहने का मतलब भारत की एक जानी मानी कंपनी है गोदरेज। लेकिन गोदरेज एरोस्पेस के नाम से एक डिफेंस कंपनी भी है गोदरेज ग्रुप की, जो कि अभी तक ब्रह्मोस के लिए उसके फैब्रिकेशन का काम संभालती थी। यानी कई सारी ब्रह्मोस के लिए जो बॉडी वगैरह का काम है वो गोदरेज एरोस्पेस कर चुकी है। इसके अलावा भी वो कई सारे सेक्टर्स में एक साथ काम कर रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही है। जी हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल, बहुत ही ज्यादा सस्ते और बहुत ही ज्यादा कारगर टाइप के एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसे आप फ्यूचर वेपन जरूर कह सकते हैं। तो आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरह की ये डील होगी, किस तरह से ये हथियार काम करेगा। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर गृह मंत्रालय के अधीन बीपीआरडी के मुख्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर गोदरेज की तरफ से एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डिस्प्ले किया गया। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये किसी भी तरह के छोटे से लेकर बड़े ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम के दो वेरिएंट आते हैं। एक होता है स्टैटिक, तो दूसरा होता है मैन पोर्टेबल टाइप, यानी जो कंधे पर सैनिक अपने होल्ड करके फिर ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। और बताया जा रहा है कि गोदरेज ने फ्रांस की एक कंपनी के साथ अनुबंध करके इस काउंटर ड्रोन सिस्टम को तैयार किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम एक खास गन की तरह दिखाई देता है। इसका नाम दिया गया है चिमेरा। गोदरेज कंपनी के मैनेजर सुमन महापात्रा ने बताया है कि ये मैन पोर्टेबल यानी किसी जवान के कंधे पर उठाकर चलने लायक भी है, जिसकी रेंज थोड़ी कम होगी। ये इस समय 1 किलोमीटर की रेंज देगा। लेकिन अगर इसे स्टैटिक मोड पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको 4 से 5 किलोमीटर तक की रेंज देगा। कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि ये किसी भी तरह के ड्रोन्स के खतरे को लेकर कारगर साबित होगा। यानी इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉर्डर पर ड्रग्स स्मगलिंग हो, हथियारों की लेन देन हो, ये सारे काम पाकिस्तान ड्रोन्स के माध्यम से कर रहा है। दूसरी तरफ भारत को काउंटर करने के लिए रिसेंटली पाकिस्तान ने टर्की से उसके TB2 ड्रोन भी खरीदे हैं, जो कि भारत के लिए इन फ्यूचर खतरा बन सकते हैं। तो साथ ही चाइना के ड्रोन विंगलून 2 भी भारत के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा सकता है, जिन्हें काउंटर करने के लिए भी ये एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इसी के साथ साथ अगर किसी VVIP की रैली वगैरह हो रही है या कोई ऐसी इवेंट हो रही है नेशनल लेवल पर जो कि काफी सेंसिटिव हो सकती है, तो वहां पर भी सिक्योरिटी के लिहाज से आप इन एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसमें खास तरह का एंटीना लगा होता है, जिसे कोई भी सोल्जर अपनी बैग पर एक बैकपैक की तरह होल्ड कर सकता है। जिस तरह से हम लोग स्कूल कॉलेज बैग हैंग करते हैं अपनी पीठ पर, ठीक इसी तरह का एक छोटा सा एंटीना इसमें लगा होता है, जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है। और बताया जा रहा है कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन की रेडियो फ्रिक्वेंसी को जैम कर देने के लिए सक्षम होता है। और यही कारण है कि ड्रोन्स अपना नियंत्रण खो देते हैं और वो जमीन पर आकर गिर जाते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी की तरफ से बताया गया है कि ये जो चिमेरा है एंटी ड्रोन सिस्टम, इसका जो मेन पेड वेरिएंट है, जो कि एक सोल्जर अपने पीठ पर हैंग करके रख सकता है, उसकी कीमत केवल 3 से 4 करोड़ रुपए आने वाली है। कहने का मतलब हमारे सोल्जर्स जब बॉर्डर पर गश्त वगैरह करते हैं, उस दौरान भी इसे बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी ड्रोन को देखते ही उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। साथ ही बताया गया है कि ये जो चिमेरा एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये अगर पहले हमारे पास होता तो जो लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया था आतंकियों की तरफ से, जो कि पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड थे, वो अटैक नहीं हो पाता और उसे नाकाम कर दिया जाता। इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी खुशखबरी दे दूं कि इस तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम केवल गोदरेज ही नहीं बल्कि भोपाल शहर की एक और कंपनी कर रही है, जिसका नाम है DSC टेक्नोलॉजी, जिसने नीदरलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये 8 से 10 किलोमीटर रेंज वाले एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। इस ड्रोन में भी टैक्टिकल ड्रोन डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम
सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बड़ी आसानी से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी छत पर आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए। वहां से ये 8 से 10 किलोमीटर की रेंज देते हुए, यानी काफी कॉम्पैक्ट भी है, ये आपको सारे ड्रोन से सुरक्षा दे देगा। तो कहने का मतलब भारत की प्राइवेट कंपनीज, यकीन मानिए, काफी अच्छा काम कर रही है डिफेंस के क्षेत्र में। अगर इन्हें थोड़ा सा और प्रोत्साहित किया जाए और प्राइवेट कंपनीज को जब ये कार्यभार दिया जाता है उस समय अगर पॉलिटिक्स बीच में ना आए कि इसे बेच दिया, उसे बेच दिया, उससे दोस्ती, इससे दोस्ती, समझ रहे ना आप? तो ये सारी चीजें अगर बीच में नहीं आती है और हम लोग केवल देश हित को ही फोकस करते हैं तो यकीन मानिए डीआरडीओ का आधा काम हल्का हो जाएगा, उसके ऊपर बर्डन खत्म हो जाएगा और भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि भारत की प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा सक्षम है इस तरह के कामों को करने के लिए और अच्छे से करने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।